तो ये हमारे फ्रिज के इलेक्ट्रिक भाग और ये हमारी फ्रिज है। इसी के अंदर फ्रिज के अंदर कौन से इलेक्ट्रिक भाग कहां पर प्रयोग किया जाता है प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे, और किस पार्ट का क्या कार्य होता है और वो कैसे कार्य करता है उसके बारे में भी जानेंगे। तो फ्रिज के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में आज हम समझेंगे। देखिए फ्रिज के इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या होता है, फ्रिज के जिन जिन भागों में इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है, जिसमें वायरिंग किया जाता है, उसे फ्रिज का इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। तो देखिए ये सबसे पहला हमारा जो पार्ट है इलेक्ट्रिकल सिस्टम का, ये है थर्मोस्टेट। सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है थर्मोस्टेट। इसका कार्य होता है फ्रिज के कूलिंग को कंट्रोल करना, यानी अगर फ्रिज चलते चलते आवश्यकता से अधिक ठंडा कर रही है तो यह ऑटोमेटिक सप्लाई को बंद कर देगा। अब आवश्यकता से अधिक का मतलब आप तो ऐसा नहीं ना कह सकते कि नहीं फ्रिज है हमारी, हम ज्यादा से ज्यादा कूलिंग चाहते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब देखिए ये एवापोरेटर ये ठंडा होता है। अब सोचिए कि अगर फ्रिज के अंदर हम ज्यादा कूलिंग करवाएं तो अगर हम मान लीजिए कि इस फ्रिज में अगर दाल रखते हैं और दाल को ये जमा देता है, बिल्कुल जमा के ठोस बना देता है, और अब हमें उसको हथौड़ी से फोड़ के खाना पड़ता है, तो क्या होगा, उसमें दिक्कत होगी ना। यानी जो हमारी फ्रिज है उसे भी हम ज्यादा से ज्यादा कूलिंग हर समय नहीं चाहते, वो सीमित चाहते हैं। तो उसी कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए हम एक स्विच का प्रयोग करते हैं जिसका नाम होता है थर्मोस्टेट। और इसमें देख पाएंगे वो स्विच यहां पर लगी हुई है, ये थर्मोस्टेट स्विच है। इसको यहां से हम कम तेज करते हैं, इसमें नॉर्मल जैसी हमें कूलिंग करनी हो उस प्रकार से करते हैं। तो ये हमारी थर्मोस्टेट स्विच होती है। इस स्विच के बीच में एक पॉइंट देख पाएंगे निकला होता है जिसका नाम होता है डिफ्रॉस्ट बटन। ये डिफ्रॉस्ट बटन क्या होता है, जब हम इस बटन को प्रेस कर देते हैं ना, ये डायरेक्ट हो जाता है, यानी ये डायरेक्ट कूलिंग करता है। ज्यादा से ज्यादा कूलिंग अगर आपको लेना है तो आप उस बटन को प्रेस कर सकते हैं। ये थर्मोस्टेट होता है। अब इसके पीछे देख पाएंगे एक पतली सी पाइप निकली होती है। अगर हम इसके कनेक्शन की बात करें, इसमें दो पॉइंट होते हैं सप्लाई इन कराने के लिए और आउट कराने के लिए। देख पाएंगे इसमें एक पॉइंट से सप्लाई को इन और दूसरे से आउट करा लेते हैं। किसी से इन किसी से आउट करा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें ये पतली सी पाइप होती है और ये पाइप लगभग 1 फीट लंबी होती है। इसमें से टूट चुका है वो पाइप, हम आपको इसमें दिखा दे रहे हैं। वो देखिए पाइप यहां पर है। वो जो पाइप होती है ना, इसके अंदर एक गैस होती है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए ये पाइप इसकी है और इसके ऊपर ये देखिए प्लास्टिक का रबड़ भी चढ़ा हुआ है, तो इसके अंदर SO2 गैस होती है। अब ये देखिए होता क्या है, एवापोरेटर में टच रहती है ये पाइप, और एवापोरेटर में टच रहने की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर SO2 गैस है। और जानते हैं कि फ्रिज में ठंडा क्या होता है, एवापोरेटर ही ठंडा होता है ना। और जब एवापोरेटर इसका ठंडा होता है तो जब इसकी पाइप उसमें एवापोरेटर में टच रहेगी तो पाइप भी ठंडी हो जाएगी। जानते हैं ना, कोई भी वस्तु अगर गर्म है तो आप पकड़ लेंगे तो आप भी गर्म हो जाएंगे। उसी प्रकार से जब ये एवापोरेटर ठंडा होता है तो ये पाइप टच होने की वजह से ये पाइप भी ठंडी हो जाती है। और जब पाइप ठंडी होती है, इसके अंदर जो गैस होती है ना SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, वो गैस भी ठंडी होती है। और जब गैस ठंडी होती है ना, ये जो थर्मोस्टेट होता है इसके अंदर एक पत्ती लगती है जिसका नाम होता है बेलोज व डायफ्राम, यानी बेलोज व डायफ्राम नाम की पत्ती लगी होती है जो कट कर देती है सप्लाई को। स्प्रिंग लगी होती है बेलोज नाम की, वो स्प्रिंग सिकुड़ने लगती है और जब स्प्रिंग सिकुड़ती है तो सप्लाई को कट कर देती है, जिससे हमारा कंप्रेसर मोटर बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा थर्मोस्टेट कार्य करता है, यानी कूलिंग को कंट्रोल करने का। अब हम दूसरे पार्ट की बात करें, दूसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है डोर स्विच। ये डोर स्विच क्या होता है, देखिए नाम से कंफर्म होना है, डोर यानी दरवाजे पे लगने वाली स्विच यानी डोर स्विच। तो ये हमारी दूसरा जो पार्ट है वो है डोर स्विच। देख पाएंगे यहां पर इसमें डोर स्विच लगी हुई है, तो ये होता है हमारा डोर स्विच। और डोर स्विच का कार्य क्या होता है ये समझिए। डोर स्विच का कार्य ये होता है ना, फ्रिज के अंदर लगे बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए डोर स्विच का प्रयोग किया जाता है। यानी फ्रिज के अंदर एक बल्ब लगता है ना, जैसे हम फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं, फ्रिज के अंदर एक बल्ब जलता है ना। अब ऐसा भी मत कि बल्ब की जरूरत नहीं है, बल्ब की अगर आप बल्ब नहीं लगेगा फ्रिज में और बल्ब नहीं जल रहा है तो क्या होगा, आपको दाल निकालना है, कहीं और हाथ डाल देंगे, किसी और में चला जाएगा तो दिक्कत होगी ना। तो इसलिए फ्रिज के अंदर एक बल्ब प्रयोग किया जाता है और उसी बल्ब को ऑन ऑफ यानी बंद और चालू करने के लिए इस स्विच का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम होता है डोर स्विच। ये कार्य कैसे करते हैं ये समझिए। देखिए इसका जो पोजीशन होता है ना, इसमें सप्लाई देने के लिए 2 पॉइंट है, एक से इन और दूसरे से आउट करा लेंगे। और इसको जब आप ऐसे प्रेस करेंगे, जब इसको आप दबाए रखेंगे ना, ये जो हमारी स्विच होती है, जब इसको आप दबाए रखेंगे, ये जो हमारी स्विच होती है वो ऑफ पोजीशन पे होती है। यानी जब आप दबाएंगे तो ये ऑफ होती है और जब इसको छोड़ेंगे तो ये ऑन होती है। देखिए ये कैसे लगी है वो दिखाते हैं, इसमें से आपको निकाल करके। ये लॉक पर आधारित होती है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से निकल भी जाती है। देखिए ये हमारी डोर स्विच होती है, इसको आप जब प्रेस किए रहेंगे तो ये ऑफ के पोजीशन पे होगी और जब इसको आप छोड़ देंगे तो ये ऑन हो जाएगी। यानी जब ये स्विच यहीं पर लगी होती है ना, तो ये जब दरवाजा हम बंद करते हैं तो ये जो इसका नोब होता है ये उसको ऐसे प्रेस करता है, दबाता है, और जब तक दबाए रखेगा दरवाजा जब तक बंद रहेगा। और जैसे ही दरवाजा को खोलेंगे ये पॉइंटर ऐसे बाहर निकल जाएगा और जब बाहर
बाहर निकलेगा तो ये ऑन के पोजीशन पे हो जाएगी। मतलब समझिए जैसे मान लीजिए गाड़ी का हॉर्न होता है ना, जब आप उसको ऐसे प्रेस करते हैं तो हॉर्न बजता है, छोड़ देते हैं हॉर्न बंद हो जाता है ना। तो अगर इसको हॉर्न की जगह पे इस स्विच को लगा दिया जाए तो सोचिए क्या होगा कि जब आप हॉर्न को दबाएंगे तो हॉर्न बंद होगा और छोड़ देंगे तो बजेगा। यानी कि हॉर्न जो है वो हमारा हमेशा बजता रहेगा, केवल बंद तब होगा जब आप स्विच को दबाएंगे। इसी प्रकार से यहां पर बल्ब में काम करता है, दरवाजा हमेशा बंद रहता है, इसलिए ये स्विच जो है वो दबी रहती है, और जब स्विच दबी रहती है तो बल्ब नहीं जलता है, और जब स्विच को छोड़ दिया जाता है, दरवाजा को खोल दिया जाता है, तो हमारा जो बल्ब है वो जलने लगता है। तो इस प्रकार से हमारी डोर स्विच कार्य करती है। अब हम बात करते हैं जो हमारा तीसरा पार्ट है। देखिए तीसरा पार्ट इसमें हमारा होता है बल्ब। फ्रिज के अंदर एक बल्ब प्रयोग किया जाता है, वो यहीं पर लगता है, देख पाएंगे इसका अंदर ये कवर लगा हुआ है, ये ढक्कन लगा हुआ है अच्छा लगने के लिए, और इसी के अंदर आपको दिखा पाएंगे बल्ब लगा होता है। बल्ब को हम आपको निकाल करके भी दिखाते हैं, देख पाएंगे ये हमारा बल्ब है। और फ्रिज के अंदर ये जो बल्ब प्रयोग किया जाता है ना, ये 8 से 12 वाट का लगभग प्रयोग किया जाता है। अब इससे भी कम वाट के प्रयोग किए जा रहे हैं। ये एसी बल्ब होता है, यानी 220 वोल्ट के एसी सप्लाई से डायरेक्ट कार्य करता है। यानी कि इतना छोटा सा बल्ब होने के बाद भी अगर इसमें न्यूट्रल और फेज की सप्लाई को डायरेक्ट जोड़ दिया जाए तो भी ये बल्ब हमारा जलेगा, यानी कि डायरेक्ट सप्लाई से ही ये जलता ही है। और इसके अंदर देख पाएंगे इसमें 4-5 बल्ब भी दिखाई दे रहे हैं। हर फ्रिज का बल्ब इसी प्रकार से नहीं होता है, अलग भी होता है, लेकिन हाँ हमें जो कनेक्शन की बात है उसमें से इसी प्रकार से 2 तार निकले रहेंगे, जिसमें एक में न्यूट्रल और एक में फेज डायरेक्ट दे दिया जाएगा और ये बल्ब जलेगा। देखिए फ्रिज में ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बल्ब लगता है, बहुत ज्यादा उजाला की जरूरत है, ऐसा तो है नहीं। मीडियम उजाला की जरूरत होती है, ज्यादा उजाला आएगा तो हमें क्या इसमें देखना है, इसके उजाले से हमें कुछ काम थोड़ी करना है। इसके उजाले से बस ये हमारे नीचे तक पॉइंटरों के सभी सामान दिखाई दे दे, बस इतना ही तो काफी है। तो इस प्रकार से हमारे फ्रिज का बल्ब होता है जो डोर स्विच से कनेक्ट होता है। डोर स्विच जब दरवाजा को खोलते हैं तो ये हमारा बल्ब जल जाता है, और जैसे ही दरवाजा को बंद करते हैं बल्ब जो है वो हमारा बंद हो जाता है। तो आगे हमारे 3 पार्ट लगे होते हैं, एक थर्मोस्टेट, एक डोर स्विच और एक बल्ब, 3 पार्ट आगे लगे होते हैं। बाकी हमारे 2 इलेक्ट्रिक पार्ट पीछे लगे होते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। तो अब देखिए फ्रिज के पीछे के पार्टों के बारे में अगर बात करें तो इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक भाग प्रयोग किए जाते हैं, जैसे होता है रिले, और ये हमारा मेन भाग है कंप्रेसर। देखिए कंप्रेसर जो होता है ना फ्रिज का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसका कार्य होता है गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। यानी इसमें देख पाएंगे 3 पाइपें होती है, एक सक्शन लाइन होती है, एक डिस्चार्ज लाइन होती है और एक चार्जिंग लाइन होती है। जब हम इसमें पावर देते हैं ना, जब हम इसमें रिले वगैरह लगा के इसको चालू करते हैं तो ये सक्शन लाइन से हवा को खींचता है, डिस्चार्ज लाइन से हवा को फेंकता है, और चार्जिंग लाइन जो होती है वो बंद होती है। इसमें गैस या ऑयल चार्ज करते समय इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कंप्रेसर एक मोटर होता है जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों पार्ट होता है, यानी इसमें गैस का संचार भी होता है और इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई भी दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये कंप्रेसर एक मोटर होता है। अब देखिए कंप्रेसर के बाद अगर बात करें तो इसमें मेन पार्ट होता है कंप्रेसर को चालू करने के लिए रिले लगा होता है। देखिए रिले हमारे जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। अभी इसमें जो रिले लगा है उसको हम निकाल करके आपको दिखा दे। हमारा रिले है ये दोनों इसमें रिले लगा हुआ है। रिले और भी प्रकार के होते हैं जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए जिस फ्रिज में या जिस कंप्रेसर में जो रिले पहले से लगा हो हमें वही रिले हमेशा लगाना चाहिए, तब ताकि वो बढ़िया तरीके से कार्य कर सके। कभी कभी अगर आप वही रिले नहीं लगाते तो कंप्रेसर बार बार ट्रिप कर जाता है और बहुत सारी समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। तो ये हमारा इसमें रिले लगा हुआ था, हम आपको रिले की पहचान करवाते हैं। देखिए ये भी हमारा एक रिले है जिसका नाम होता है बॉक्स टाइप रिले। अब रिले का सबसे पहले तो हम आपको कार्य समझाते हैं। देखिए कंप्रेसर में 3 पिने होती है ना, इसमें एक कॉमन होता है, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग होता है। अगर हम न्यूट्रल की सप्लाई कॉमन में देते हैं तो रनिंग से स्टार्टिंग में 60 मारेंगे तो ये मोटर स्टार्ट होता है। मतलब समझिए इस मोटर को स्टार्ट करने के लिए किसी कैपेसिटर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें क्या होता है, न्यूट्रल को डायरेक्ट कॉमन में जोड़िए, फेस को रनिंग में जोड़िए, रनिंग से स्टार्टिंग में अगर आप 60 मार देते हैं तो बिना रिले के ही कंप्रेसर मोटर हमारा वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर रिले OLP है तो हमें 60 नहीं मारना पड़ता है, वही कार्य हमारा जो रिले है वो ऑटोमेटिक तरीके से कर लेता है। तो रिले हमारा 60 मारने का कार्य करता है। इसके अलावा देखिए हमारा OLP भी लगा होता है। अब देखिए एक बात और है कि ये जो कंप्रेसर मोटर है ना, कुछ कंप्रेसरों में स्टार्टिंग कैपेसिटर का भी प्रयोग किया जाता है जो मोटर को स्टार्टिंग के समय झटका देकर स्टार्ट करने के कार्य करते हैं। अब देखिए ये हमारा रिले है, देख पाएंगे ये रिले है, और ये हमारा OLP है, ये भी हमारी OLP है। ये देखिए रिले
हैं और इधर देखिए ये सारे रिले, इतने रिले हमारे यहाँ और ये तीनों हमारी OLP है। सब में आपको डिफरेंस दिखाते हैं। ये जो हमारा रिले है ना, इस रिले का नाम होता है बॉक्स टाइप रिले, यानी बॉक्स के आकार का देखने में लग रहा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं बॉक्स टाइप रिले। और इसको अगर हम कंप्रेसर में लगाए ना तो देख पाएंगे इसमें 3 छिद्र बना होता है, कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग का। लेकिन अगर हम इस कंप्रेसर में इसको लगाएंगे तो ये शायद इसमें नहीं बैठेगा, देख पाएंगे इसमें ये एडजस्ट ही नहीं होगा, इसकी जो जगह है वही अलग है। तो ये रिले उसी कंप्रेसरों में लगेगा जिसमें बॉक्स टाइप रिले पहले से लगा है। इसमें देख पाएंगे पीछे जो पॉइंटर है वो 2 पॉइंट L1 और L2 बने होते हैं, जिसमें हमें न्यूट्रल और फेस की सप्लाई देनी होती है। इसके साथ हमें कोई OLP वगैरह अलग से प्रयोग नहीं करनी होती है, क्योंकि इसके अंदर OLP का प्रयोग अंदर ही किया गया होता है। OLP क्या होता है ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए OLP क्या होता है। OLP का पूरा नाम होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर। जैसे हमारा कोई मोटर होता है ना, कोई फैन मोटर होता है ना, उसके अंदर हम ऑटो कट का प्रयोग करते हैं ना, कि मोटर अगर चल रहा है, गर्म हो रहा है तो ऑटोमेटिक तरीके से बंद हो जाए और नॉर्मल हो रहा है तो ऑटोमेटिक तरीके से चालू हो जाए। तो वही काम यहां पर ये करता है OLP, ओवरलोड प्रोटेक्टर। यानी कंप्रेसर मोटर अगर आवश्यकता से अधिक गर्म हो रहा है तो जलने से पहले ये ऑटोमेटिक तरीके से बंद हो जाएगा, और जैसे फिर से ये ठंडा हो जाएगा, कुछ देर बंद रहेगा, अपने आप फिर से ये चालू भी हो जाएगा। तो ये होता है हमारा OLP यानी ओवरलोड प्रोटेक्टर। देखिए OLP यहां पर हमारी कई प्रकार की है, लेकिन हमें प्रकारों से मतलब नहीं है, सभी में पॉइंटर 2 है, एक से इन दूसरे से आउट करवाना है, सब सेम काम करती हैं। ये देखिए इसके अंदर ये वाला जो पॉइंटर, इसमें हम सप्लाई को इन कराते हैं, और इसके अंदर एक देख पाएंगे यहां पर छिद्र बना हुआ है जो कंप्रेसर के कॉमन में डायरेक्ट लग जाता है। तो इस प्रकार से कार्य करता है। लेकिन ये वाली जो OLP है देख पाएंगे इसके अंदर एक बड़ा पॉइंट होता है और एक छोटा पॉइंट होता है। जो बड़ा पॉइंट होता है उससे हम सप्लाई को इन कराते हैं, जो छोटा होता है उससे आउट कराते हैं। इसके अंदर छोटे पॉइंट से ना छोटा सा तार निकला होता है, लगभग इतना बड़ा, तो वो जो तार होता है उसको लगा के कॉमन में लगा देते हैं, तब ये कार्य करता है। ये जो OLP होती है वो कंप्रेसर में टच नहीं होती, कंप्रेसर से थोड़ा सा दूर होती है, लेकिन ये वाली OLP सीधे कंप्रेसर के अंदर कॉमन में लग जाती है, इसलिए वो टच होती है। इसके अलावा रिले की बात करें तो देख पाए ये वाला जो रिले है इसका नाम होता है ओपन टाइप रिले, यानी ओपन, यानी इसकी जो बाइंडिंग है देख पाएंगे जो तार लपेटा गया है वो बाहर से खुला हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको ओपन टाइप रिले के नाम से जाना जाता है। इसका कार्य भी वही है कि ये रनिंग से स्टार्टिंग में शॉर्ट मारता है। इसके अंदर देख पाएंगे यहाँ पे 2 छिद्र बने हुए हैं, जिसमें एक रनिंग और एक स्टार्टिंग का होता है, और इधर एक साइड में जो ये वाला पॉइंट है इसको पोल पॉइंट के नाम से जानते हैं। यानी इसमें हम फेस की सप्लाई देते हैं और इसको काम रनिंग और स्टार्टिंग में लगा देते हैं, बस ये चालू हो जाता है। इसका सीधा पोजीशन देखिए इसी प्रकार से होता है। ये जो बाइंडिंग है ये ऐसे ऊपर नहीं होता है, ये नीचे होता है। इसका सीधा पोजीशन यही होता है जो रनिंग स्टार्टिंग में लगता है। तो ये हमारा हो गया ओपन टाइप रिले, यानी इसकी बाइंडिंग खुली हुई है, इसलिए इसको ओपन टाइप रिले के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये जो हमारे सारे रिले हैं ये सब PTC रिले होते हैं, इसके ऊपर लिखा भी होता है PTC रिले। और ये रिले देखिए सब वैसे एक ही तरह के हैं, लेकिन इसमें रिले कई प्रकार के आते हैं इसी में, क्योंकि देखिए इसके अंदर एक पिन है तार जोड़ने के लिए ना, ऐसे भी आते हैं कि इसमें 2 पिन रहेगी, और ऐसे भी आते हैं इसमें 3 पिन रहेगी, और ऐसे भी आता है इसमें 4 पिन रहेगी। अब समझिए जिसमें 3 पिन रहेगी उसके अंदर साइड में और यहाँ पर एक कोने कोने से लेकर के हम कैपेसिटर जोड़ते हैं, और बीच में अपना ये वाला फेस की सप्लाई जोड़ते हैं। यानी देखिए हम बताएं आपको कि स्टार्टिंग कैपेसिटर का भी प्रयोग किया जाता है कुछ कंप्रेसर मोटरों में ना, तो वहां पर हम ऐसे रिले का प्रयोग करते हैं जिसमें 3 पॉइंट सप्लाई जोड़ने के लिए होता है। एक पॉइंट वाला देखिए हम डायरेक्ट वाले में जोड़ देते हैं जो बिना कैपेसिटर के चलता है। तो इस प्रकार से ये हमारे इलेक्ट्रिक पार्ट है। तो किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक पार्टों से संबंधित सवाल या सुझाव है, और अगर आपको अधिक वीडियो चाहिए तो उस पर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत